हेलो व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड एक्सेल। तो आज का ये जो वीडियो है इट इज येट अनदर वीडियो ऑन आवर चैप्टर दैट वी वर ऑलरेडी डिस्कसिंग, दैट इज द बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसा कि आपको पता है कि आपके जो है अपकमिंग यूनिट के लिए ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया है कि जहाँ पे हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो पिछला जो वीडियो आया था वी हैड डिस्कस द कंसेप्ट्स ऑफ ट्रांसफर एंड फैक्टर इनकम। तो आई होप आपने जो है वो वीडियो देखा है और आपको जो है बहुत ही अच्छे से वो कंसेप्ट समझ में भी आया होगा। तो इन केस जो है अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, स्ट्रेस मत लीजिए कि कहां से हम ढूंढेंगे भाई वो वीडियो। मैंने आपके लिए ये काम बहुत ही ज्यादा सिंपल कर लिया है। ऊपर एक लिंक फ्लैश हो रहा होगा आई बटन पे, वहां पे आप क्लिक कीजिए, आपको जो है डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा ऑफ दैट पर्टिकुलर वीडियो। क्लिक ऑन दैट लिंक एंड यू विल बी शिफ्टिंग टू दैट पर्टिकुलर वीडियो इटसेल्फ। एंड ऑल्सो इन दैट पर्टिकुलर आई बटन आपको जो है एक प्लेलिस्ट का भी लिंक मिलेगा जहां पे मैंने पिछले सभी वीडियोस को जो है सीरियल वाइज ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। अगर कोई भी वीडियो अगर आपको देखना है आप जो है वहां पे देख के आ सकते हैं। तो चलिए फिर और जो है वक्त जाया नहीं करते हैं, जल्दी से आज के इस वीडियो के साथ हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। यस, बिफोर स्टार्टिंग प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। लेट्स बिगिन। So all right, बढ़ जाता है हम अपने स्क्रीन की तरफ। एंड बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज व्हाट वी वर डिस्कसिंग इज आवर चैप्टर ऑफ डिस्कशन। सो हियर यू गो with the parts of the chapter that we need to discuss। तो of course इन सभी parts में से जो है हमने यहाँ पे concept of territory residency खत्म कर लिया है, concept of transfer and factor income हमने complete कर लिया है। तो आज we will be starting with our नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज द टाइप्स ऑफ गुड्स। यानी कि इकोनॉमिक्स में जो है हम जो है कितने टाइप्स ऑफ गुड्स यहाँ पे क्लासीफाई कर सकते हैं, दैट इनटू हाउ मेनी टाइप्स कैन वी क्लासीफाई दी गुड्स, यानी कि गुड्स कौन से टाइप्स के हो सकते हैं। सो दिस इज आवर चैप्टर दैट वी विल बी डिस्कसिंग। तो चलिए फिर देख लेते हैं यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा। तो ऑल राइट, तो यहाँ पे इफ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ गुड, हियर यू हैव द टाइप्स ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे मेनली बेसिकली आपको दो टाइप्स ऑफ गुड्स देखने को मिलेंगे, दैट आर द फाइनल गुड्स एंड द इंटरमीडिएट गुड्स। अगेन अगर हम यहाँ पे बात करें अबाउट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि ठीक है मैंने आपको बता दिया कि टाइप्स ऑफ गुड्स इकोनॉमिक्स में होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स होते हैं इकोनॉमिक्स में, और वो दो टाइप्स ऑफ गुड्स है, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। तो अभी अगर आप मुझसे पूछे कि ठीक है भाई दो टाइप्स ऑफ गुड्स तो है, लेकिन हमने जो है इन दोनों टाइप्स ऑफ गुड्स को किस बेसिस पे यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया है, या फिर जो है ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हमने जो है टाइप्स ऑफ गुड्स में इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में डिफ्रेंशिएट किया है। सो व्हाट इज द क्राइटेरिया of differentiation between the two types of goods? So of course it is on the basis of their usage। yes, usage yes of course, यहाँ पे थोड़ा सा गलत है। yes, usage यानी कि हम जो है किसी भी गुड को कैसे यूज करते हैं उसी पर्टिकुलर यूजेज के ऊपर जो है हमने यहाँ पे क्या किया है, we had differentiated the types of goods। yes, we have differentiated the types of goods on the basis of their usage। yes, यूजेज के बेसिस पे हमने जो है गुड्स को डिफरेंशिएट किया है, यानी कि हम जो है किस तरह से इसको किसी भी गुड को यहाँ पे यूज करते हैं उसी यूजेज के बेसिस पे हमने किसी भी टाइप ऑफ गुड को यहाँ पे फाइनल गुड्स या फिर इंटरमीडिएट गुड्स में हमने यहाँ पे क्या किया है, डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, सो दिस इज द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन। यस आई नो कुछ चीजें अभी भी अनक्लियर है, जब हम यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे इन टाइप्स ऑफ गुड्स को आपको जो है ये चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दिक्कत का जो है बात नहीं है, लेकिन अभी भी क्लासिफिकेशन खत्म नहीं हुआ है, बिकॉज वी कैन अगेन डिफरेंशिएट द फाइनल गुड्स इनटू टू टाइप्स। उसके लिए मैं सबसे पहले इसको इरेज कर देता हूं इनटू टू टाइप्स। दे आर द consumer goods and capital goods। yes, so we can differentiate the final goods into consumer goods and capital goods। तो अभी अगर हम बात करें इन दी टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन कि ठीक है हम फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर जो है डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेज, हम यूजेज के बेसिस पे इन दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं। अगेन अगर हम फाइनल गुड्स के बारे में बात करें, फिर टॉक अबाउट द फाइनल गुड्स, हम फाइनल गुड्स को जो है इन दो टाइप्स में कौन सा क्राइटेरिया पे डिफरेंशिएट करते हैं। यस, वी डिफरेंशिएट ऑन द टाइप ऑफ यूजेज। यस, टाइप ऑफ यूजेज।
यूसेज, यानी कि आप यूसेज को कौन से टाइप में यहाँ पे कंसीडर करते हैं, उसी हिसाब से कंज्यूमर गुड या फिर कैपिटल गुड. डोंट वरी, आई विल मेक थिंग्स वेरी क्लियर व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक. जब हम पर्टिकुलर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे चीज़ें बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. अभी के लिए इतना मत सोचिए, जस्ट जो है बेसिक आप आइडिया यहाँ पे जान लीजिए, ठीक है. तो बिफोर वी डिस्कस विद कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, हम सबसे पहले फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के साथ डिस्कशन करेंगे. उसके बाद ही जो है हम इन दोनों टाइप्स ऑफ गुड्स के तरफ बढ़ेंगे, दैट इज अ सब टाइप्स ऑफ फाइनल गुड्स, ठीक है. सो लेट अस टुडे डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड. तो फाइनल गुड्स का डेफिनेशन देख लेते हैं. व्हाट इज द डेफिनेशन? इट रेफर्स टू दोज गुड्स दैट आर डायरेक्टली यूज्ड फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट. एग्जांपल मिल्क, क्लॉथ, machines in industry, etc. Again, what are intermediate goods? Intermediate goods are referred to those goods that are either used for resale or for further production. Example, flour used in bakery, clothes used in making garments, etc. तो ये है द डेफिनेशन ऑफ द टू टाइप्स ऑफ गुड्स. तो अभी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके लिस्ट भी किया है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन नहीं करवाऊंगा. उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही डिटेल वीडियो लाऊंगा रिगार्डिंग दिस पॉइंट्स. यहाँ पे जस्ट आप सबसे पहले समझ लीजिए कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं. फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन दो टाइप्स ऑफ गुड्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूंगा. उसका आप टेंशन ना ले, बहुत ही अच्छे से हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे. इस वीडियो में आई कैन इंक्लूड इट बट इट विल बी अ वेरी लेंथी वीडियो, इसीलिए मैं वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं रखना चाहता हूँ. मिनिमम साइज में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आई वांट टू कन्वे टू यू. एंड दस इस वीडियो में आप क्या कीजिए, टाइप्स ऑफ गुड्स का क्लासिफिकेशन और फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स को समझ लीजिए. नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है. सो फर्स्ट नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट आर दी फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स इन डिटेल. ऑलराइट, सो यहाँ पे कंसेप्ट है ऑफ फाइनल गुड्स. फाइनल गुड्स तो नाम ही जो है थोड़ा बहुत आपको सजेस्ट करता है कि फाइनल गुड्स क्या है. कि कोई भी गुड को अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज करते हैं फॉर वेरियस पर्पसेस, मे बी फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट, then we can regard this good as a final good. यानी कि किसी भी गुड का अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज करते हैं फॉर आइदर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट. तो एक चीज आप यहाँ पे गौर कीजिए, ये जो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट है इट डिपेंड्स अपॉन द सेक्टर विच इज यूजिंग द गुड. यानी कि अगर जो है अपना हाउस होल्ड सेक्टर उस गुड को यूज करता है तब इसको हम कंजम्पशन गुड बोलेंगे, या फिर अगर अपना फर्म सेक्टर यूज करता है देन वी विल कॉल इट अ इन्वेस्टमेंट गुड. तो उसका बात जो है कुछ यहाँ पे इतना सिग्निफिकेंस नहीं है. जस्ट आप यहाँ पे एक कीवर्ड पे फोकस कीजिए, दैट इज द वर्ड ऑफ डायरेक्ट यूजेज. यस, यानी कि जो अपना फाइनल गुड है उसको हम डायरेक्टली यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो मिल्क हो गया, लेट्स से दूध वाला आता है, सुबह आपको दूध देके जाता है, आप क्या करते हैं, डायरेक्टली उसको कंज्यूम करते हैं उसको जो है, और आप किसी डिफरेंट प्रोसेस के लिए यूज नहीं करते, आप डायरेक्टली कंज्यूम के लिए यूज कर, कंजम्पशन के लिए जो है यूज करते हैं, आप डायरेक्टली दूध को पी जाते हैं. तो ऑफ कोर्स मिल्क फॉर यू इज अ फाइनल गुड बिकॉज यू हैव अ डायरेक्ट यूजेज. आप जो है इसको जो है और कुछ वर्क के लिए और कुछ जो है यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं करते हैं, किसी और वर्क के लिए यूज नहीं करते, आप डायरेक्टली कंज्यूम कर जाते हैं, दस इट इज अ फाइनल गुड. अगेन आप ड्रेस का एग्जांपल ले लीजिए. ड्रेसेस जो आप मार्केट से ड्रेस खरीद के लेके आते हैं, आप तो उसको जो है किसी और प्रोसेस के लिए यूज अप नहीं करते कि आप जो उससे कुछ और बना रहे हैं या फिर जो आप उससे कुछ और काम कर रहे हैं. नो, यू डोंट डू दैट. आप क्या करते हैं, ड्रेस को खरीद के लाते हैं, खुद पहन लेते हैं, यू दैट इज कंज्यूम इट, यू यूज इट, यू हैव अ डायरेक्ट यूजेज ऑफ दैट गुड एंड दस वी कैन रिगार्ड देम एज फाइनल गुड. Intermediate goods on the other hand is just the opposite, कि इनका जो है कुछ डायरेक्ट यूजेज नहीं होता. These types of goods do not have a direct use, they have a indirect use. Yes, they have a indirect use. इनडायरेक्ट यूज कैसे, मैं आपको समझा देता हूं कि इनडायरेक्ट यूज इन द सेंस दे आर आइदर यूज्ड फॉर further production or they are used for resale.
रीसेल, यस रीसेल और फर्दर प्रोडक्शन, इन दोनों काम के लिए इनको यूज किया जाता है। इनको डायरेक्टली जो है कंज्यूम नहीं किया जा सकता। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि लेट्स से आप एक बेकरी चलाते हैं, ठीक है, यू रन अ बेकरी, और लेट्स से यू रन अ गारमेंट शॉप। तो इन दैट केस अगर आप यहाँ पे क्लॉथ खरीद के लाते हैं, लेट्स से यू बाय सम क्लॉथ, अब जो कुछ क्लॉथ खरीद के लाते हैं, आप क्या करते हैं, उस क्लॉथ को यूज अप करते हैं इन ऑर्डर टू मेक सम ड्रेसेस। आप जो है डायरेक्टली कपड़े के पीस को तो ऑफ कोर्स सेल नहीं कर सकते, आप उस कपड़े के पीस से जो है कुछ ड्रेस बनाएंगे। लेट्स से कुछ टी शर्ट बना लिया आपने, कुछ पैंट बना लिया, फिर कोई डिफरेंट से ड्रेसेस बना लिए उस क्लॉथ को यूज करके, फिर आपने उसको सेल कर दिया। तो यहाँ पे यस यू हैव यूज्ड अप द क्लॉथ, लेकिन आपने उसको डायरेक्ट यूज में नहीं लिया। यू हैव नॉट टेकन इट इनटू डायरेक्ट यूज। आपने जो है उसको किसी और कमोडिटी के प्रोडक्शन में लगा दिया। आपने जो है इस क्लॉथ में से आपने कुछ ड्रेस बनाया है, यानी कि आपने फर्दर प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे इस चीज को यूज किया है, एंड दस इट इज एन इंटरमीडिएट गुड फॉर यू, इट इज नॉट अ डायरेक्ट गुड। अगेन मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मिल्क, ठीक है, अगर आप मिल्क को लाते हैं, मिल्क को लाके खुद कंज्यूम कर जाते हैं, इट इज अ फाइनल गुड फॉर यू। लेकिन लेट्स से आप मिल्क को लाते हैं, आपके पास यू परचेज मिल्क, एंड आफ्टर परचेजिंग मिल्क आप इसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते, आप मिल्क को यूज करके कुछ मिल्क का प्रोडक्ट बनाते हैं। लेट्स से डिफरेंट, आप बटर हो गया, चीज हो गया, पनीर हो गया, आप जो है ऐसे डिफरेंट मिल्क के डायरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं यूजिंग दैट पर्टिकुलर मिल्क। तो ऑफ कोर्स आपने जो है उस मिल्क को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं किया है, लेकिन आपने उसका कुछ डायरी प्रोडक्ट बनाया है। तो ऑफ कोर्स इट इज नॉट अ फाइनल गुड, क्योंकि आपने डायरेक्टली कंज्यूम नहीं किया, आपने जो है इसको किसी और गुड को प्रोड्यूस करने में यूज किया है, एंड दस इट हैज अ इनडायरेक्ट यूज, इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्ट यूज फॉर यू, एंड दस इट विल बी रिगार्डेड एज अ इंटरमीडिएट गुड फॉर यू। तो ये हो गया फर्दर प्रोडक्शन का बात। रीसेल का बात भी ऐसा ही हो सकता है। लेट्स से आपने यहाँ पे किसी पर्टिकुलर शॉप से आपने वही मिल्क खरीदा है, लेकिन आपने खुद कंज्यूम नहीं किया, आपने किसी और को यहाँ पे सेल कर दिया। इन दैट केस ऑल्सो इट इज ए इंटरमीडिएट गुड, इट इज नॉट अ फाइनल गुड। तो यहाँ पे यही जो है बेसिक डिफरेंस है बिटवीन दी टू टाइप्स ऑफ गुड्स, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। सिंपल है, बहुत ही ईजी है, कि स्ट्रेट फॉरवर्ड सा कंसेप्ट है कि जो गुड्स आप डायरेक्टली यूज करते हैं, डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, उन गुड्स को हम फाइनल गुड्स बोलते हैं। उसको आप किसी और प्रोसेस में इंक्लूड नहीं करते, ना ही आप उसको सेल करते हैं, ना ही किसी और कमोडिटी को बनाने में यूज करते हैं, आप डायरेक्टली उसको कंज्यूम करते हैं। स्ट्रेट आंसर कि डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए आप इसको यूज करते हैं। ऑन द अदर हैंड इंटरमीडिएट गुड्स अलग होता है, क्योंकि आप इनको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते। आप क्या करते हैं, आइदर उनको खरीद के आप किसी और को बेच देते हैं, दैट इज यू रीसेल इट, या फिर आप उसको यूज करके किसी और कमोडिटी के प्रोडक्शन में यूज अप कर लेते हैं। लेट्स से आपने मिल्क परचेज किया, लेकिन आपने डायरेक्टली कंज्यूम नहीं किया, आपने उससे कुछ डायरी प्रोडक्ट बनाया, फिर उसको सेल कर दिया, तब इट इज अ इंटरमीडिएट गुड फॉर यू, नॉट अ final good, because you have not directly used it for consumption or any other purposes, you have made it into another good। आपने इसको यूज किया एक दूसरा गुड प्रोड्यूस करने में, that is you have indirectly used it, तो of course then it will be regarded as a intermediate good। तो यही है दी बेसिक डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। तो अब अभी आप जो है कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स के बारे में इतना मत सोचिए, कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आपको वो चीज बाद में समझा दूंगा, दिक्कत ना ले। अभी के लिए आप फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के डेफिनेशन को समझ लीजिए, बेसिक डिफरेंस समझ लीजिए। बेसिक डिफरेंस वही है, एक डायरेक्टली यूज होता है, दूसरा इनडायरेक्टली यूज होता है, दूसरा प्रोडक्शन में चला जाता है या फिर रीसेल में चला जाता है, लेकिन पहला जो फाइनल गुड है उसको हम डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ गुड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे अबाउट द डिफरेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द टू टाइप्स ऑफ गुड्स। वहाँ पे आपको और अच्छे से इन दोनों कंसेप्ट को समझ में आ जाएगा। मैं आपको प्रोडक्शन बाउंड्री, फिर नेशनल इनकम के इंक्लूजन, फिर और दी टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन, सब कुछ यहाँ पे समझा दूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो। ये वीडियो जस्ट एन इंट्रोडक्टरी वीडियो था रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ गुड्स। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया है तो जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को एक बार सब्सक्राइब जो है जल्दी से कर लीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट बिलो योर डाउट्स। कोई भी डाउट रहा नीचे कमेंट कर दीजिए, डोंट फॉरगेट टू कनेक्ट मी प्राइवेटली थ्रू माय इंस्टाग्राम, द हैंडल यू विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन इटसेल्फ। तो चलिए फिर करता हूँ आज के इस वीडियो को यहीं पर रैप अप। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू एंड गुड बाय।